नमस्कार मेरे हिमाचल के साथियों, एडुसला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं मैंने जो सिलेबस की वीडियो बनाकर डाली थी आप वो जरूर देख के आए होंगे। और आपको एक चीज़ बता दें, वो जो सिलेबस वो 99.99% सही है। और एक 0.1% मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि इतने तो डेटॉल जर्म्स छोड़ देता है। समझ में आई बात? कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। और आपको जो मैंने सिलेबस बताया था उसमें जो 35 नंबर थे उसमें आपकी HPG के करंट अफेयर्स जैसे ब्ला ब्ला मैथ इंग्लिश हिंदी ये सब आना था। और जो 85% यानी 85 नंबर का जो है ये वाला टॉपिक आना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया है। तो आपको इस टॉपिक का सब कुछ कवर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक है, कहाँ से आएगा, कहाँ से पढ़े, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, वो सब इस पीडीएफ में आपको बना के दिए है। तो चलते हैं आप वीडियो की ओर। तो जो आप देख रहे हैं एसपी पटवारी एग्जाम 2026 में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से टॉपिक है, तो टॉपिक है आपके ये, ठीक। तो आप ये देखिए, जो सबसे पहले टेक्निकल प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट है लैंड रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू, ठीक। इतनी बात समझे। तो इसके अंदर जो टॉपिक आएंगे वो आएगा पहला खसरा, खतौनी, जमाबंदी, गिरदावरी, म्यूटेशन, भूमि मापन, इकाइयां, बीघा एकड़ जिसमें मापी जाती हैं, और भूमि विवाद और राजस्व कानून, ठीक। इतने जो टॉपिक आएंगे वो किस में आएंगे? ये आप कहेंगे लैंड रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू में। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलिए चलते हैं अपना आगे की ओर, ठीक। आगे देखिए, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉ एंड रूरल नॉलेज, ठीक। जिसमें आप लैंड रेवेन्यू एक्ट, टेनेसी एक्ट, पंचायती राज, पेशा, PESA और महिला उत्तराधिकार, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। लैंड रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू का मतलब आपको समझा दे, जो टॉपिक मैंने आपको बता दी अब उसका मतलब भी आपको समझा दे। तो जैसे आप समझिए, लैंड रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जमीन से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड प्लस उस पर लगने वाला राजस्व यानी कि लगान, टैक्स, ठीक। और उसे जुड़े नियम कानून। पटवारी की नौकरी का सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल हिस्सा यही होता है सर, इसीलिए इसी से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लगभग आप ये समझ लीजिए जो सिर्फ इस टॉपिक से 40% इसी टॉपिक से आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। लैंड्स एंड रिकॉर्ड, भूमि अभिलेख क्या होते हैं, ठीक। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं पुराने जमाने में क्या चलता था, ये वही है। ये वो दस्तावेज होते हैं जिनमें जमीन की पूरी जानकारी होती है, ठीक। इतना बात आपको समझ में आई? बाकी आप देख सकते हैं फोटो में। अब आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद आता है पहला जमाबंदी। अब ये जमाबंदी क्या होती? गांव की मुख्य जमीन रजिस्टर, मालिक का नाम, क्षेत्रफल, लगान और काश्तकार, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ऐसे, ये देखिए आप। तो इसमें पूछा जाएगा जमाबंदी में क्या दर्ज होता है? तो क्या दर्ज होता है? भूमि, स्वामी, क्षेत्रफल और लगान। ऐसे आपसे वन लाइनर क्वेश्चन दिया जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं इस बार जो पेपर है ऑनलाइन होगा, TCS कराएगी। इसका जो आपकी शुरू हुआ है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक। अब दूसरा जो होता है वो होता है खसरा, ठीक। अभी हम लोग लैंड रेवेन्यू में है तो उसमें देखिए आप क्या होता है खसरा। क्या होता है खसरा? होता है खेत का नंबर, खेत का माप, पेरीमीटर और फसल की स्थिति, ठीक। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? खसरा नंबर किससे संबंधित होता है? तो किससे होता है? खेत और प्लॉट से, ठीक। अब हम लोग थोड़ा अपना आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो आगे पूछा गया खतौनी, ठीक। अब ये खतौनी क्या होता है? तो एक व्यक्ति के नाम की सारी जमीन का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? खतौनी। जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे तो उसके नाम पे जो होता है खतौनी हमेशा बुजुर्ग नाम पे दी जाती है, जो घर का मुखिया होता है, ठीक। खतौनी में क्या दर्शाया जाता है? खातेदार की भूमि। समझ में आई बात आपको? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी और पूरा इसके बारे में समझेंगे कहाँ से क्या। चौथा जो होता है गिरदावरी। अब गिरदावरी क्या होता है? इसमें होता है कौन सी फसल बोई गई है, ठीक। खेत में कौन सी फसल बोई गई है, ये पटवारी द्वारा मौके पर निरीक्षण किया जाता है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? गिरदावरी कौन करता है? तो कौन करता है? जो आप बनेंगे पटवारी। समझ में आई बात? अब इसके बाद आगे चलते, म्यूटेशन क्या होता है? तो जमीन के मालिकाना हक में बदलाव यानी कि मौत, बिक्री, दान के बाद, यानी दान को दे दी, बेच दी, या तो कोई खर्च हो गया तो उसके बाद जो किसी को ट्रांसफर की जाती तो वो होता म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नामांतरण, ठीक।
इतना समझ गए आया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेवेन्यू, राजस्व। ठीक, हम लोग लैंड रेवेन्यू देख चुके, लैंड वाला लैंड रिकॉर्ड। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? राजस्व। तो आप ये देख रहे हैं और ये भी देखिए आप। ठीक, अब इसके बारे में चलते हैं, आपको क्या होता है। तो सरकार को जो जमीन से मिलने वाली आय है शामिल होती, जैसे आप हिमाचल में हाउस टैक्स देते होंगे, या तो आप कहीं बाहर रहते होंगे तो हाउस टैक्स जाता है सरकार को, तो उसे ही बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक, यानी कि लगान, जो पुराने जमाने में अंग्रेज लिया करते, तुम्हें 2 गुना लगान देना पड़ेगा। ठीक, तो वही होता है लगान। और रसीद, रिसिप्ट, बकायादार, डिफॉल्टर, छूट, और पीएम किसान योजना। ठीक, इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? भूमि कर वसूलने का काम किस विभाग का होता है? जाहिर सी बात है राजस्व विभाग का होगा। ठीक, तो ये होता है राजस्व विभाग का। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है सर्वे एंड मेजरमेंट। ठीक, अब सर्वे किस में होता है? जैसे अगर आप बाहर कहीं रहते हैं, हिमाचल में तो थोड़ा मुश्किल है बीघा, क्योंकि पहाड़ है, इतना आपको मिलेगा नहीं। आप जब बाहर जाएंगे कहीं यूपी, बिहार, राजस्थान और जैसे अपना पंजाब साइड, तो बीघा चलता है। ठीक है, बीघा में, बीघा फिर एकड़। लेकिन अपने हिमाचल में क्या चलता है? उधर चलता है कनाल। अब एक कनाल में कितने गज होते हैं? ठीक, एक गज में लगभग 3 फीट होते हैं, और एक कनाल में होते हैं लगभग कितने? 610.8 समथिंग कुछ गज होते हैं। ठीक, ये होता है एक कनाल। और ये देख रहे हैं आप, ये मेजरमेंट किया जा रहा है किसी घर का, और ये आप चीज देख लीजिए। ठीक, इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देख लीजिए एकड़, बीघा, हेक्टेयर, चेन, जीपीएस, ड्रोन, क्षेत्रफल की गणना। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए, भूमि मापन की इकाई कौन सी है? एकड़, बीघा। ये तो आप जैसा क्वेश्चन आएगा, जिस हिसाब से ऑप्शन आएंगे उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्यूट्स एंड लॉ, विवाद व कानून। ठीक, विवाद क्या होता है? जैसे सीमा विवाद, अतिक्रमण, जैसे कोई किसी की जमीन हथियार लेता है, अमीर गरीब की हथियार है, अब गरीब है दबाए जाते हैं, आप ये समझ रहे हैं, तो अतिक्रमण हो जाता है। भूमि राजस्व अधिनियम, पंचायत राज, तो आप ये देख सकते हैं 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज। ठीक, कौन कौन से होते हैं 3? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद होता है। ब्लॉक लेवल पे होता है ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति और मंडल परिषद। और जो विलेज होता है विलेज लेवल में, इसमें विलेज परिषद और ग्राम पंचायत होती है, जिसमें ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, अपने हिमाचल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ में आई बात आपको? अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, भूमि विवाद प्राथमिक रूप से कौन सुलझाता है? तो राजस्व अधिकारी, वैसे डिपेंड करता है कि भूमि विवाद हुआ कहाँ पर है। ठीक, अब डिपेंड ये करता है कि लड़ाई कहाँ हुई और किसके बीच में हुई है। ठीक, और इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, एग्जाम, मतलब एग्जाम में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो आप जानते हैं सीधे तथ्यात्मक होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, काम से प्रैक्टिकल तो होंगे नहीं सकते, अक्सर एमसीक्यू ही आएंगे आपको। इतना समझ में आई बात? एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, जैसे देखिए क्या लिखा है, गिरदावरी किससे संबंधित होता है? ठीक, तो बताइए किससे होता है? इधर ऑप्शन लगा है आपका, फसल रिकॉर्ड से। ठीक, फसल रिकॉर्ड। इसके बाद हम लोग अपने अगले पेज पे चलते हैं। अब आपको थोड़ी टिप दे देते हैं, एग्जाम टिप। ठीक, जैसे एसपी पटवारी में 30-40% सवाल लैंड रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू, सिर्फ इस टॉपिक से ही आपको 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक, इतना अगर आप लगा लेंगे तो आपको मिलेंगे। ठीक, और ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन है, तो समझ सकते हैं, आपको भी बता दिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आप किताब देख लीजिए कहाँ से पढ़े। जैसे बेस बुक देख लीजिए आप, बेस या बेस्ट, एचपी पटवारी रेवेन्यू और इंस्पेक्टर गाइड देख सकते हैं। अब काफ़ी प्रकाशन आते, जैसे एक लूसेंट आता है, अरिहंत आता है, किरण। लेकिन मेरे हिसाब से हिमाचल के लिए ये सब खाली ओल्ड हो चुके हैं। लूसेंट में आपको कुछ वैसे एचपीजी के लूसेंट मत पढ़िएगा, उससे आप पढ़िएगा किसी ऑथेंटिक, जैसे बलोखरा हो गई, और बाकी और भी किताबें हैं, ऑथेंटिक मिल जाएगा आपको। इसमें मैंने कहीं कहीं देखा है अरियन में क्वेश्चन
अलग हैं, कभी कभी आंसर गलत दे देता है, तो ऐसी काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और लूसेंट और बाकी देखेंगे, कोई अच्छी बुक होगी तो भी आपको सजेस्ट कर देंगे आगे चल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे पढ़ते इससे क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो पढ़ना है आपको जमाबंदी, खसरा, खतौनी, गिरदावरी, म्यूटेशन, भूमि मापन, एकड़ बिगड़ से बता दिए। जो 70% सवाल है ना, ये यहीं से कवर हो जाएंगे आपके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो 35 नंबर का होगा वो भी आपको प्रैक्टिस करा के, क्योंकि आगे चल के आपको बताते हैं, इतना आप समझे बात को। तो आगे देखिए दूसरा, एचपी गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जैसे एचपी लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वेबसाइट पे जाइए और जमाबंदी कैसे बनती है, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, पटवारी का वास्तविक काम जो होता है, थोड़ा सर्च कीजिए, आपको अब हर चीज़ सर्च करके मिलेगी, आप खुद से करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, आप एक्ट्स और लॉज से बेसिक पढ़ने हैं आपको। टीचर वो सही होता है जो सब कुछ ना पढ़ा है। एक्चुअली टीचर का काम क्या होता है, टीचर का जो काम होता है ना, वो पढ़ाना नहीं होता है। टीचर का काम ये होता है कि क्या नहीं पढ़ाना और क्या छोड़ना है, क्योंकि अगर सब कुछ ही पढ़ा दिया तो ये तो आप खुद भी बुक से पढ़ सकते हैं, फिर टीचर की क्या जरूरत है वहाँ पर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप ये समझिए, पढ़ने वाला एक्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए, उतने काफ़ी हैं। एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, टेनेसी एक्ट, पंचायती राज, लैंड एंड रिफॉर्म्स, जमींदारी अबोलिशन और पूरा एक्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ उद्देश्य पढ़िए और थोड़ा ज़्यादा डीपली अभी जाइएगा नहीं, 1-2 लाइन फैक्ट्स पढ़िए, इतना ज़्यादा सही रहता है आपके लिए। क्योंकि अब देखिए पीवाईक्यू लगाना आपको इम्पॉर्टेंट तो भैया, पीवाईक्यू लगाएंगे तभी सिलेक्शन पाएंगे, इतना समझ में आप। एचपी पटवारी, एचपी रेवेन्यू क्लर्क पेपर जो भी आपको मिले आप लगाते रहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन डायरेक्ट मिल ही जाते हैं। और बाकी पहले क्या करिए, पहले जो, हाँ पहले ये करिएगा, पहले पीवाईक्यू देख लीजिएगा, पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कहाँ से क्या आ रहा है, वैसे वन लाइनर आपको मिलेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़िएगा, ठीक। पहले थ्योरी फिर वो नहीं, पहले आप गोल सेट कीजिए, ठीक है, फिर उसमें टारगेट लगाइए। हवा में तीर मारने से क्या फायदा फिर आपका। इसी के बाद हम लोग थोड़ा आपको वो बता दें कि जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी 30 डे की, ये जो प्रिपरेशन की सब बहुत आसान है, हो जाएगी। कैसे होगी आपको ये बता दें। जो पहले से 10 दिन है वो आप ये समझिए, जमाबंदी करिए, खसरा करिए, खतौनी करिए और गिरदावरी म्यूटेशन निपटाइए, और डेली के 20 MCQ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आपने शब्द सुना ही होगा, ठीक है। और अभ्यास, युद्ध जो है ना वो अभ्यास में जीता जाता है, युद्ध वाले दिन तो बस प्रमाण दिया जाता है। इतना बात आप समझ में आए। इसी के साथ हम लोग अगले 10 दिन देख लेते क्या करेंगे। आप मेजरमेंट पढ़ लीजिए और सर्वे पढ़ लीजिए, ठीक। अगले 10 दिन पढ़िए और रेवेन्यू टर्म्स पढ़ लीजिए और डिस्कोर्स पढ़ लीजिए, इतने टॉपिक आप निपटाइए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आखिरी के जो 10 दिन बाकी है उसमें लॉ प्लस रिवीजन करिए और फुल MCQ टेस्ट, यानी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। समझ में आई बात आपको। अब इसके बाद कुछ बचा तो होगा नहीं। और बाकी सबसे जरूरी बात एग्जाम सीक्रेट, ये सब तो नॉर्मल बात है बहुत सारी। हाँ बात ये है कि 4 जगह मत जाइए, पोपट लाल मत बनिए कि मतलब कहीं भी चले जाओ किसी के पास भी इसीलिए मिलती नहीं है। बनिए तो आप बिल्कुल अय्यर बनिए, बस एक रखिए और बिल्कुल एकदम रख ही लीजिए, उसी की तरह रखिए। 1 बुक MCQ प्रैक्टिस रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन, ठीक है बात। इतनी बात समझ में आई बात आपको। तो आपको एक चीज बता दें, अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी टॉपिक कराए गए इनके 10 MCQs आपको करा दिए जाए, तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने का। इसी के बाद आपको जो टॉपिक है उनके 10-10 क्वेश्चन या जितने भी हो सकेंगे आपको करा देंगे, क्योंकि PPT ढूंढने में क्वेश्चन टाइम लगता है, वो सब आपको करा दिए जाएंगे। और सिलेबस की चिंता मत कीजिएगा, सिलेबस जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट है, आप बिल्कुल भी डरिए मत कि सिलेबस नहीं होगा। और बाकी अगर पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ऑफिशियल आ जाएगा आपको पता चल जाएगा, निकलेगा यही सिलेबस, आप इतना आप कंफर्म मानिए। समझ में आई बात। और बाकी कमेंट करिए, अगर ये चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट में बताइए, फिर आपको और अच्छे से समझा देंगे, ऐसी कोई हमारे दिक्कत वाली बात नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।